उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज कांग्रेस ने एक बार फिर से कोरोना से मौत का मामला उठाया। महिला कांग्रेस ने महामारी के कारण मरने वाले लोगों का तर्पण किया। भोपाल के गायत्री मंदिर में आयोजित तर्पण कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महिला जायसवाल समेत कई कार्यकर्ता और पीसी शर्मा शामिल हुए। महिला कांग्रेस ने मृतकों की शांति के लिए गौ सेवा भी करने की बात कही। पीसी शर्मा ने कहा, आने वाले उपचुनावों में कांग्रेस कोरोना से मरने वालों का मुद्दा जोर शोर से उठाएगी। कांग्रेस के तर्पण पर बीजेपी ने निशाना साधा और कहा, जब जब चुनाव आते हैं कांग्रेस का ढोंग शुरू हो जाता है। चुनाव के वक्त राहुल गांधी भी मंदिरों के चक्कर लगाते हैं। कांग्रेस के इस पाखंड का जनता जवाब देगी। ये बहुत पवित्र जगह आज तर्पण किया है और इस लाखों लोगों की जान गई है। इसमें डॉक्टर्स भी थे, इसमें कर्मचारी भी थे और ज्ञात अज्ञात जिनके बच्चे बचे हैं, बाकी सब चले गए। ऐसे लोगों के लिए कोई कर नहीं रहा था, उनके लिए आज तर्पण किया है। गाँव के तृप्ति के लिए, उनको मोक्ष के लिए तर्पण किया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये हमारी संस्कृति है और कांग्रेस पार्टी अपनी संस्कृति से कभी अलग न हुई और न अलग। सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाले बच्चों का अपमान करोगे, उनके पालकों का अपमान करोगे, भारत माता की जय ना बोलने वालों को संरक्षण दोगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह को कांग्रेस में भर्ती करोगे और उस पर आप ये ढोंग पाखंड चुनाव के पहले करना शुरू कर दोगे। ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी जी मंदिर जाना शुरू कर देते हैं अचानक जैसे ही चुनाव आते हैं। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने अपने नेताओं को जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को बीजेपी आलाकमान ने चुनाव प्रबंधन का जिम्मा सौंपा। संगठन और चुनावों का अच्छा खासा अनुभव रखने वाले भूपेंद्र सिंह खंडवा लोकसभा के साथ 3 विधानसभा पर हो रहे उपचुनावों में बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट संभालेंगे। जिम्मेदारी मिलने के बाद भूपेंद्र सिंह ने कहा, हमारी पार्टी उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। जनता इस बार विकास का साथ देगी। वहीं खंडवा से दावेदारों की लंबी फहरिस्त पर भूपेंद्र सिंह ने कहा, बीजेपी का संगठन बहुत बड़ा है, लेकिन कांग्रेस को एक भी सीट पर 2 से ज्यादा उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। सभी लोगों को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी गई है और मुझे प्रबंधन के कार्य में लगाया गया है। तो मैं जो टीम है उसके साथ प्रबंधन का कार्य देखूंगा। हमारे पास ये अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास हर सीट पर एक बड़ी संख्या दावेदारों की है। कांग्रेस के पास तो कहीं भी 1 से 2 दावेदार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा हमारा संगठन है तो ज़्यादातर दावेदार होना मतलब हमारा ताकत हमारी ज़्यादा है। तो वहीं खंडवा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रभारी नियुक्त किए हैं। पूर्व मंत्री मुकेश नायक को खंडवा उपचुनाव का प्रभारी बनाया गया है। वहीं राजकुमार पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर नियुक्त किए गए हैं प्रभारी। मध्य प्रदेश में उपचुनावों की तारीखों के बाद सियासी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस भी उपचुनाव को लेकर सक्रिय हो गई है। इसी के तहत 2 अक्टूबर को कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुंडों को चेतावनी देते हुए कहा, दादागिरी नहीं चलने दूंगा। सीएम ने कहा, कुछ लोग गरीबों और आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। ये दादागिरी नहीं चलने दूंगा। दादागिरी करने वालों को ठीक कर दिया जाएगा। ये बीजेपी की सरकार है। गुंडे दादा सावधान हो जाओ। जिन्होंने गरीबों और किसानों के साथ गड़बड़ की उन्हें बड़ा दंड दिया जाएगा। दादागिरी चलने नहीं दूंगा। दादागिरी करने वालों को ठीक करवाऊंगा। गुंडे दादे सावधान हो जाओ। जिन्हें गड़बड़ की किसान के साथ गरीब के साथ उनको कड़ा दंड दिया जाएगा। चिंता मत करना। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर पहुंचे, लेकिन इस बार मसला सियासत का नहीं बल्कि सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ा था। आरिफ मसूद ने बीजेपी दफ्तर के बाहर दवाई का छिड़काव किया जिससे डेंगू का खतरा कम किया जा सके। इस दौरान उन्होंने कहा, बीजेपी का ऑफिस उनकी विधानसभा क्षेत्र में आता है, लिहाजा यहां भी छिड़काव कर रहा हूं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने डेंगू उन्मूलन को लेकर अभियान छेड़ रखा है। अपने विधानसभा क्षेत्र में वो लगातार दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। हाँ, भाजपा कार्यालय मेरी विधानसभा में है और मैं तो सबको यही कहता हूँ कि डेंगू से सबको बचना चाहिए
और उम्मीद करूंगा कि जिला प्रशासन, मेरा ये काम सफाई अभियान इस बात के लिए है कि नगर निगम प्रशासन जागे। तो जिस तरह कोरोना में जनता को बेहाल छोड़ दिया था, डेंगू में भी वही हाल है और पूरी जगह गंदगी है, डेंगू की महामारी है और निगम प्रशासन के सफाई का कोई ध्यान नहीं है। उसको लेके कर रहा हूँ। तो आज मेरा इलाका तो जाहिर है उस पर भी करूँगा, क्यों छोड़ूंगा। राजा मिहिर भोज की जाति को लेकर शुरू हुआ विवाद भले ही हाईकोर्ट पहुंच गया हो, लेकिन उसके बावजूद जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने और हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करने का आरोप लगाया। क्षत्रिय महासभा का कहना है हाईकोर्ट ने शिला पट्टिका को ढकने के आदेश दिए थे, लेकिन गुर्जर समाज के विरोध के चलते प्रशासन ने शिला पट्टिका को नहीं ढका, बल्कि उसके चारों तरफ टीन शेड लगा दिया, जो कि कोर्ट की अवमानना है। क्षत्रिय महासभा का कहना है प्रशासन को मूर्ति से गुर्जर शब्द हटा देना चाहिए ताकि समाज में शांति बनी रहे। गौरतलब है मूर्ति लगने के बाद राजा मिहिर भोज की जाति को लेकर विवाद खड़ा हो गया था और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। हाईकोर्ट के निर्देश पर ही शिलालेख को ढका गया है। इसकी अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होनी है। इसके साथ ही संभागीय कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की गई है, जो राजा मिहिर भोज की जाति से जुड़े साक्ष्य जमा कर रही है और साक्ष्यों को बंद लिफाफे में हाईकोर्ट को सौंपेगी। हैं कि सम्राट मिहिर भोज क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखते हैं, राजवंश से, उस प्रतिमा से गुर्जर शब्द हटा दिया जाए और हमारी कोई मांग नहीं। प्रतिमा का स्वागत करते हैं, सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगाने का स्वागत करते हैं। आपसे भी ये अपील करते हैं कि भाई जो इतिहास है उससे छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, सम्राट मिहिर भोज ही उसमें लिखा जाना चाहिए। रतलाम नीमच रेल मार्ग के दोहरीकरण प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया 133 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट में 1098 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और यह प्रोजेक्ट 3 साल में पूरा कर लिया जाएगा। डीआरएम विनीत गुप्ता ने बताया दोहरीकरण की लाइन कैपेसिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे हम ज्यादा पैसेंजर ट्रेन चला पाएंगे। यह क्षेत्र मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ता है। ऐसे में माल यातायात बढ़ने से इलाके की सीमेंट और दूसरी कंपनियों को काफी राहत मिलेगी। डीआरएम ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को ईपीएस तकनीक से पूरा किया जाएगा। इससे जहां काम में तेजी आएगी तो वहीं मॉनिटरिंग के चलते आने वाली रुकावट का पहले ही समाधान निकाल लिया जाएगा। प्रोजेक्ट रतलाम मंडल का था, नीमच रतलाम दोहरीकरण, उसको स्वीकृति दी है। ये प्रोजेक्ट करीब 133 किलोमीटर लंबा है और इसकी लागत लगभग 1098 करोड़ रुपए है और इसको पूरा करने का लक्ष्य 3 वर्ष में रखा गया है। हाँ, ये प्रोजेक्ट का प्रस्ताव काफ़ी पहले से भेजा गया था और ये बहुत खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी ने आज ये सौगात रतलाम मंडल को दी है। कटनी में नागरिक आपूर्ति निगम की टीम की दबिश से हड़कंप मचा हुआ है। नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी वेयर हाउस पर छापा मार रहे हैं। इस दौरान अनाजों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। कई वेयर हाउस से सैंपल भी लिए गए। विभाग को अनाज की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद से यह कार्रवाई की गई। कटनी जिले के वेयर हाउस से कई जिलों में अनाज का वितरण किया जाता है। नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी पिछले 3 दिनों से कटनी में डेरा जमाए हुए हैं। अभी हम लोगों ने परसों सावरिया वेयर हाउस का किया था और उसके बाद जय किसान का किया था, माँ ईश्वरा का कर चुके हैं। सैंपल लेने के बाद प्रथम दृष्टया समझ में आ जाता है कि इसकी गुणवत्ता कैसी है। इसके बाद विस्तृत रिपोर्ट हम लोग उसको परीक्षण करने के बाद ही दे पाएंगे और ये नागरिक आपूर्ति निगम को। विदिशा के तेवंदा में रविंद्र कुर्मी हत्याकांड के आरोपियों पर कार्रवाई के दौरान पुलिस को मृतक के परिजनों का गुस्सा झेलना पड़ा। दरअसल हत्याकांड के 9 आरोपियों में से 2 आरोपी ही पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, जबकि अभी भी 7 आरोपी फरार चल रहे हैं। ऐसे में जब पुलिस सेमरा गांव में आरोपियों की खड़ी फसल काटने पहुंची तो मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की गई। हंगामे के बीच आरोपियों के परिजन भी पहुंच गए। ऐसे मृतक के परिजनों ने आरोपियों के परिजनों को जूतों की माला पहनाई। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मृतक के परिजनों ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह की धमकी दी। मृतक के परिजनों का आरोप है अभी तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बाद में पुलिस ने पीड़ित पक्ष को समझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। जो आरोपी पक्ष था उनके कुछ लोग फसल काटने के लिए इकट्ठे हुए थे। स्थिति ठीक नहीं थी तो उनको वहां पर रोक दिया गया था। आरोपियों की तलाश की जा रही है और अभी इसमें 2 आरोपी अरेस्ट हो गए, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है।
खबर बालाघाट के परसवाड़ा से। यहाँ के आदिवासी ग्रामीण इलाके के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं कि गांव के बच्चों को स्कूल जाने के लिए रोजाना जान जोखिम में डालनी पड़ती है, जिस कारण हर पल हादसे का खतरा भी बना रहता है। क्योंकि गांव से सरकारी स्कूल जाने वाले रास्ते में बीच में एक नाला पड़ता है। बारिश के मौसम में तो कई दिनों तक बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते। इतना ही नहीं, कई बार नाला पार करने के दौरान हादसे भी हो चुके हैं। वहीं अब पुल की मांग को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कई बार उन्होंने पुल की मांग की, लेकिन हर बार उनकी मांग अनसुनी कर दी जाती है। ग्रामीणों ने कहा अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे नाले में ही बैठकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर की जांच के लिए आज जीएसआई और एएसआई की टीम पहुंची। जांच टीम ने गर्भगृह पहुंचकर शिवलिंग का माप लिया। इसके साथ ही शिवलिंग पर चढ़ने वाले जल और दूसरे सामान के सैंपल भी इकट्ठे किए गए। इसके बाद साल में एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर में भी जांच की। मंदिर में 2 दिनों तक रुकने के दौरान दोनों टीमें भस्म आरती और पंचाभिषेक के दौरान इस्तेमाल में लाए जाने वाले सामान के सैंपल्स भी लेगी। जीएसआई और एएसआई की टीम मंदिर के स्ट्रक्चर की भी जांच कर रही है। दरअसल महाकाल मंदिर में ज्योतिर्लिंग और मंदिर के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने की जानकारी कोर्ट तक पहुंची थी। ऐसे में कोर्ट ने जीएसआई और एएसआई की टीम गठित कर मंदिर में विराजमान शिवलिंग और मंदिर के स्ट्रक्चर की जांच करने के आदेश दिए थे। ऐसे में पिछले 2 साल से मंदिर की इसी तरह जांच की जा रही है। जांच टीम जल्द ही रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। 1971 की लड़ाई की 50वीं वर्षगांठ पर स्वर्णिम विजय मशाल आज इंदौर पहुंची। एरोड्रम स्थित बीएसएफ कैंपस से मशाल को रविंद्र नाट्य गृह लाया गया। इस दौरान युद्ध में शामिल जवानों और उनके परिजनों का सम्मान किया गया। इस दौरान लोग काफी गौरवान्वित नजर आए। सांसद शंकर लालवानी ने कहा, मशाल का इंदौर आना हमारे लिए गर्व की बात है। 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई के 50 साल पूरे होने पर स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है, जिसके तहत नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति से प्रज्वलित स्वर्णिम विजय मशाल को देश के कोने कोने पहुंचाया जा रहा है। ये कभी भी जमी दोष हो सकता है और इसमें मनुष्य के मरने की संभावना है। इसलिए इसको शासन से अनुरोध है कि शीघ्र अतिशीघ्र इसको कार्रवाई कर इसको निर्माण करने की व्यवस्था कर। दुर्घटना घटने की संभावना है। इंदौर और धार में नकली गुटखा और पान मसाला बनाने वाली फैक्ट्रियों पर क्राइम ब्रांच ने छापेमार कार्रवाई की, जिसमें 2 फैक्ट्रियों से 1 करोड़ रुपए से अधिक का माल जब्त किया गया। मौके से 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी नकली माल का इस्तेमाल कर उसे ब्रांडेड कंपनियों के पान मसाला पाउच में पैकिंग कर बेचते थे।